आचार्य विद्यासागर महाराज एक जैन गुरु, संत शिरोमणि और दिगंबर जैन मुनि थे। उनका जन्म आश्विन शरद पूर्णिमा को 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलग्राम जिले के सुप्रसिद्ध सदलगा ग्राम में हुआ था। उनका जन्म नाम विद्याधर था। 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर महाराज ने अंतिम सांस ली और डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी पर्वत पर पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 3 दिन का उपवास धारण किया था। उन्होंने आहार और अन्य चीजों का त्याग कर मौन धारण कर लिया था। इसके साथ ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने संघ संबंधी कार्यों से भी निवृत्ति ले ली थी। उसी दिन उन्होंने आचार्य का पद भी त्याग दिया था। उन्होंने आचार्य पद के लिए योग्य प्रथम मुनि शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को योग्य समझा और उन्हें आचार्य पद दिए जाने की घोषणा की। आचार्य विद्यासागर महाराज जैन समाज के एक महान गुरु और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने जीवन का समर्पण जैन धर्म के प्रचार और समाज सेवा में किया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। साल 1968 में 22 वर्ष की आयु में उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर से दीक्षा ली और मुनि बन गए। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की। मुनि जी दिन भर में सिर्फ एक बार 1 अंजलि पानी पीते थे। वे खाने की सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी लेते थे। उन्होंने आजीवन नमक, चीनी, फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, सूखे मेव, अंग्रेजी दवाई, तेल, चटाई का त्याग किया। इसके अलावा उन्होंने थूकने का भी त्याग रखा। उन्होंने आजीवन सांसारिक और भौतिक पदार्थों का त्याग कर दिया। वे हर मौसम में बिना चादर, गद्दे और तकिए के सख्त तख्त पर सिर्फ एक करवट में शयन करते थे। मुनि जी ने पैदल ही पूरे देश में भ्रमण किया। उनकी तपस्या को देखते हुए श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने 22 नवंबर 1972 को उन्हें आचार्य पद सौंपा। आचार्य विद्यासागर जी धन संचय करने के खिलाफ थे। उन्होंने दान दक्षिणा में भी कभी किसी से पैसे नहीं लिए। उन्होंने आज तक ना ही कोई बैंक अकाउंट खुलवाया और कोई ट्रस्ट भी नहीं बनाया। उन्होंने 500 से अधिक मुनियों और 1000 से अधिक आर्यिकाओं को दीक्षा दी। आचार्य ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और धर्म प्रकार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। विद्यासागर महाराज ने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें मुक्ति का मार्ग, जीवन दर्शन और आत्मज्ञान शामिल हैं। उन्हें वर्तमान के वर्धमान और जैन समाज के स्तंभ के रूप में जाना जाता था।